नमस्कार। ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे कुंभ लग्न वालों के लिए। राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु अपनी प्रिय राशि मेष में आ रहे हैं और अश्विनी नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो कि केतु का नक्षत्र है। ये राशि पर लग्न के आधार पर है और इसे लग्न के आधार पर ही देखने का प्रयास करें। इस राशि को आप जन्म राशि या चंद्र राशि के आधार पर या नाम के अक्षर के आधार पर देखने का प्रयत्न न करें, क्योंकि ये लग्न के आधार पर है। जिनका भी लग्न कुंभ है उन्हीं के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद है। तो राहु एक ब्रह्म है, मोह है, माया जाल है और ये अपनी प्रिय मित्र केतु के नक्षत्र अश्विनी में आ रहा है और वो भी अपनी प्रिय राशि मेष में, और साथ ही साथ अपने प्रिय स्थान थर्ड स्थान में कुंभ लग्न वालों के आ रहा है। तो कुंभ लग्न वालों के लग्न से गिने तो थर्ड स्थान के अंदर ये राहु आ रहे हैं और राहु के ठीक अपोजिट में हमेशा केतु रहते हैं। तो आपके 9th भाव भाग्य भाव में केतु है। तो ये क्या परिणाम लाएंगे आपके 20 फरवरी से लेके 30 नवंबर तक यहीं रहेंगे, पर इस वीडियो में 20 फरवरी से 30 अक्टूबर तक की बात की जाएगी। तो 20 फरवरी को जैसे ही ये राहु प्रवेश करेंगे तो नक्षत्रों के हिसाब से हम बात करेंगे कि कौन से नक्षत्र कौन से नवांशा में ये चलेंगे। तो जब भी हम नक्षत्रों की या नवांश की बात करते हैं तो बिल्कुल सटीक गणना की जाती है। राशियां तो बाद में आई है और बहुत बाद की, और राशियों के अंदर जो भी बात की जाती है वो मोटे मोटे रूप में बात की जाती है। जैसे अपन कहें कि यहाँ इंडिया से अमेरिका जाना है तो 1 दिन का समय लगता है, परंतु अगर सटीक बोलें तो 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, इतने सेकंड तक जब गणना की जाती है तो वो नक्षत्रों के आधार पर ही की जाती है। और नक्षत्रों की जब बात करेंगे तो बहुत ही सटीक गणना इसमें की जाएगी। तो कुंभ लग्न वालों के थर्ड स्थान के राहु, अगर ये लोग राजनीति से संबंधित रखते हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी में हैं या ये कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो राजनीति में ऊंचा पद प्राप्त होने की इनकी पूरी संभावना है। चुनाव में ये विजयी घोषित किए जा सकते हैं अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो करोड़ों लोग कुंभ लग्न के हैं। अब कौन लोग चुनाव जीतेगा ये उनके मंगल और बुध की स्थिति पे निर्भर करेगा। तो कुल मिला के कुंभ राशि वालों के विजय का सितारा चमकने वाला है, यानी कि ये जिस भी क्षेत्र में प्रयास करेंगे इनको विजय मिलेगी। अप्रैल के आसपास गुरु चंडाल योग बनेगा, उस समय गुरु और राहु संग रहेंगे। वो थोड़ा सा समय संभाल के निकालना है कुछ दिनों का। तो स्टार्टिंग के अंदर राहु केतु के अश्विनी नक्षत्र में आ रहे हैं। अश्विनी वीरता का नक्षत्र है, सैनिक का है, लड़ाकू है और योद्धा कहलाता है। इसने हारना नहीं सीखा है और इसी के कारण कुंभ लग्न के थर्ड स्थान पे राहु के आने से कुंभ लग्न वालों की हार हो ही नहीं सकती। वो हर मामले में जीतेंगे। अश्विनी नक्षत्र का जो देवता है वो अश्विनी कुमार है और ये डॉक्टरी का नक्षत्र भी है, वेद का नक्षत्र भी है। और आपका लग्न कुंभ है तो स्टार्टिंग के अंदर ये कुंभ में शतभिषा नक्षत्र में चलेगा, स्टार्टिंग के अंदर 20 फरवरी के आसपास, जो कि डॉक्टरी का है। तो दोनों ही चीज़ वेद से रिलेटेड हो गई। आपके लग्न में भी डॉक्टरी वेद का नक्षत्र चल रहा है और थर्ड हाउस में भी डॉक्टरी वेद के नक्षत्र में अश्विनी कुमार के नक्षत्र में राहु चल रहा है। यहाँ पे ये 13 मार्च के बाद यहाँ मंगल भी आपकी कुंडली में आगे बढ़ेंगे। तो इस नक्षत्र से ये परिणाम आएगा कि 14 मार्च के बाद राहु जब शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे तो इस समय राहु बहुत ही पावरफुल, राहु जब इसमें जाएंगे अश्विनी, इसमें स्टार्टिंग के अंदर ही आ रहे हैं अश्विनी कुमार में, तो ये यहाँ पे राहु बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे। इतने ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे थर्ड घर में आके कि आपके पराक्रम में बहुत वृद्धि होगी। आप अपना पूरा आलस्य त्याग देंगे अगर आप आलसी हो तो, और मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, अपना पुरुषार्थ दिखाएंगे। और उस पुरुषार्थ में सहायक कौन बनेंगे? आपके मित्र मंडली। आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा और आप हर काम में किसी भी क्षेत्र में अपना जी जान लगा देंगे, चाहे आप राजनीति में हो, नौकरी में हो, व्यापार में हो या आप स्टूडेंट हो। मित्रों के माध्यम से ही आपके कार्य बनेंगे और मित्र मंडली के कारण ही आपके पुरुषार्थ और मेहनत का फल आपको प्राप्त होएगा। तो एक तरह से आपका मित्र आपका भाग्य बढ़ाने वाला साबित होएगा। एक खास बात और है कि इस समय आपको ईश्वरीय कृपा अपने आप ही आपके ऊपर हो जाएगी। आप किसी भी घटना का पूर्वानुमान लगा लेंगे।
आप योजना बनाएंगे और आप निष्कर्ष पे निकल जाएंगे कि इस योजना का 10 महीने बाद क्या परिणाम आएगा। आपको पूर्वानुमान लगाने की शक्ति, क्षमता, ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि काम शुरू होने से पहले ही आप बता देंगे कि इस काम में क्या परिणाम आएगा, क्या लाभ होएगा, क्या हानि होएगी। इसका अंदाज़ा लगाने की शक्ति आपको राहु यहाँ जब आएगा तो आपको ये मिल जाएगी। अश्विनी नक्षत्र में जब भी राहु आते हैं तो इस तरह की पावर और क्षमता व्यक्ति में आ जाती है कि वो पूरा पहले से ही अपना या इंट्यूशन पावर आ जाती है कि वो हर चीज़ का अनुमान लगा देते हैं। यहाँ पे आने पर आपकी पावर में वृद्धि होती है, साथ ही आपकी क्षमता में और आपके इज्जत मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। अश्विनी यानी अश्व का मतलब होता है घोड़ा। घोड़े जैसी शक्ति आ जाएगी, घोड़े की जैसी तेज आपकी किस्मत चलेगी। आज भी हम पावर को हॉर्स पावर में नाप के सामने टिक ही नहीं पाएगा, दुम दबा के भागेगा। फिर उसके बाद कर्क का नवांश शुरू होएगा, 4th। तो कर्क का मतलब जनता का भाव। तो जनता से आपको प्यार, स्नेह और इज्जत मिलेगी। आपकी बात का प्रभाव जनता के ऊपर पड़ेगा। जनता कौन है? आपके परिवार के अलावा जितने भी लोग हैं वो सब जनता में आ गए। आपका कुटुंब कबीला भी जनता में आ गए, रिश्तेदार भी आ गए, पड़ोसी भी आ गए। और अगर आप राजनीति में आ गए तो सारी पब्लिक जिनसे आप चुनाव जीतना चाहते हैं वो सब जनता में आ गए। तो उनसे बातचीत करेंगे आप, तो वो आपकी बातचीत से प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकते। आपकी बातों का, आपके विचारों का उसके ऊपर, आपकी छवि का उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कोई प्रसिद्ध कलाकार पब्लिक प्लेस में आता है ना, तो पब्लिक उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहती है। कोई नेता अगर स्टेज पर आ जाए तो जनता तालियां बजाने लग जाती है। तो वही स्थिति आपकी होगी कि आपकी प्रसिद्धि होगी। और ये गोचर 2 माह के नवांश के हिसाब पे आता, तो 2 महीने तक ऐसी स्थिति रहेगी। फिर 4 महीने 2 महीने पहले वो नवांश रह गया, अब ये नवांश आ रहा है वृषभ का। तो वृषभ के नवांश का में आप सुख, शांति और समृद्धि का एहसास करेंगे। सब तरफ आपको सुकून मिलेगा और बहुत ही बढ़िया ये 2 महीने का निकल जाएगा। और आखिरी का टाइम, जो आखिरी के 2 महीने हैं, अक्टूबर और अक्टूबर से पहले का सितंबर, इसमें आपके टाइम बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस समय बहुत ही शक्तिशाली स्थिति में आप होंगे। और मेष का ये नवांश रहेगा, तो मेष वैसे भी एनर्जी वाला है और आप चमत्कृत करने वाली महाशक्तिशाली पावर बन जाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपका कोई कॉम्पिटिटर आपके सामने टिक ही नहीं पाएगा। आपकी किस्मत घोड़े की तरह भागेगी और अश्व जैसी पावर आप में आ जाएगी। आपके पराक्रम का स्वामी भी मंगल है और उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। ये दृष्टि भी जो शनि की पड़ रही है आपके पराक्रम पे, इससे जब भी शनि की दृष्टि किसी भी क्षेत्र पर पड़ती है तो शनि कर्म फल लाता है। उसकी दृष्टि पड़ने से व्यक्ति आलस को छोड़ के कर्म करने लग जाएगा। तो आप भी कर्म, अब अगर आलसी होंगे तो अब इस गोचर में आप बहुत ही एक्टिव और हो जाएंगे और कार्य क्षेत्र में अपनी सफलता के झंडे गाड़ेंगे। कोई भी कार्य क्षेत्र हो, आपका नौकरी के कंपटीशन का हो, व्यापार का हो, राजनीति का हो या वैसे ही हो, हर क्षेत्र में आप सफल होंगे। राजनीति में तो ये राहु विशेष सफलता दिलाता ही है। जो भी लोग राजनीति में उच्च सफलता प्राप्त करते हैं उसमें राहु का ही हाथ होता है। तो ये स्थिति हो जाएगी। एक चीज़ और चल रही है यहाँ पे कि केतु तो राहु के नक्षत्र में है और राहु केतु के नक्षत्र में है। तो जब भी स्वाति के नक्षत्र में आएंगे और उसके बाद सतभिक्षा नक्षत्र में आएंगे, तो स्वाति के नक्षत्र में आने के बाद सब चीज़ें ये बांट देंगे। आखिरी के टाइम में सब चीज़ें बांट देंगे। बांटने का मतलब है कि विच्छेद करना, काट देना। हमेशा काटने और विच्छेद करने का मतलब यही होता है कि हम अच्छी चीज़ों को रखते हैं, बेकार चीज़ों को काट के अलग कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपके आसपास जो भी लोग होंगे वो सब आपके मित्र मंडली ही होगी। जो भी आपसे दुश्मनी करेगा वो सब पछाड़ खा के गिरेगा। तो जो भी आपको परेशान करेंगे राहु उनको डिस्कनेक्ट कर देगा, आपसे अलग कर देगा, विच्छेद कर देगा, काट देगा। तो आपको दूर कर देगा बेकार चीज़ों से, बेकार लोगों को, दुष्ट लोगों से आपको अलग कर देगा, क्योंकि वो सब अलग अपने आप ही हो जाएंगे कि राहु उनको हरा देगा या उनको समाप्त कर देगा। तो इस तरह से आपकी वाणी का तेज और प्रभाव राहु बढ़ा देगा। आपके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो पाएगा। बुध और मंगल अगर आपकी कुंडली में खराब है तो इन परिणामों को आने में थोड़ी सी कमी हो जाएगी। तो अपनी कुंडली को देखें, बुध और मंगल अच्छी स्थिति में है तो ये परिणाम 100% प्राप्त होंगे। बहुत शानदार समय है, जमीन से आसमान तक पहुंचने का सफ़र आप तय करेंगे। साथ ही आपकी कुंडली में शश महापुरुष योग भी बन रहा है जो राजनीतिक क्षेत्र में आपको सम्मान दिलाएगा। राहु 3rd स्थान में है। 3rd स्थान हमारे पड़ोसियों का भी होता है, छोटे भाई बहन का भी होता है, छोटी यात्राओं का भी होता है। तो
आप बिना कोई टाइम टेबल बनाए, बिना कोई प्रोग्राम बनाए एकदम से अचानक यात्रा पे निकल जाएंगे। राहु का मतलब ही अचानक, ये कोई प्रोग्राम नहीं बनाता, कुछ नहीं करता, जो परिणाम देता है वो अचानक देता है। चुनाव का नतीजा आया, एकदम से आप जीत गए और MP MLA बन गए। परीक्षा का नतीजा आया, एकदम से आप कंपटीशन में पास हो गए और उच्च पद पे पहुंच गए। व्यापार में एकदम से आपने सफलता प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार से स्थिति बनेगी। छोटी यात्रा पे जाएंगे बिना टाइम टेबल के और बहुत ही मंगलकारी वो यात्रा रहेगी। पड़ोसियों से अपने संबंध को सुधारें। पड़ोसियों से बातचीत करते समय अपशब्दों का प्रयोग न करें, क्योंकि राहु आपको उकसाएगा कि आप अपशब्दों का प्रयोग करें। क्योंकि जब भी आदमी पावर पोजीशन की स्थिति में आता है ना, तो वो अपने शब्दों पे ध्यान नहीं देता है। पड़ोसियों से और छोटे भाई बहनों से संबंध अपने बना के चलें, क्योंकि भाइयों से, पड़ोसियों से और दोस्तों से ही आपका भाग्योदय हो रहा है। प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे या समाज में या नौकरी वाले प्लेस पे, वर्क प्लेस पे कभी भी अपशब्दों का प्रयोग मत करें, इससे आपकी हानि हो सकती है। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी और आप अभी इस समय बेस्ट फॉर्म में रहेंगे। तो सबसे बढ़िया है इन छोटी मोटी चीज़ों में न उलझें, वाद विवाद में न उलझें, पड़ोसियों से बातचीत संबंध सही रखें, छोटे भाई बहनों से संबंध सही रखें और आगे बढ़ें। 5th दृष्टि जो होती है राहु की, वो आपके 7th स्पाउस भाव पे है, आपके पत्नी पार्टनर स्थान पे है। तो अपने पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से विवाद न करें, उसको प्रॉपर सम्मान दें और अपने कार्यक्षेत्र में मन लगाएं, क्योंकि ये राहु आपको कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता दिला रहा है। बाकी जगह जो भी व्यक्ति कार्यक्षेत्र में सफल होता है उसकी दूसरी चीज़ें बिगड़ती है। चाहे परिवार में उस टाइम नहीं दे पाएगा तो परिवार से थोड़ी गड़बड़ होगी, भाई बहनों से गड़बड़ होगी। जो भी नेता होता है ना, ऐसा नहीं है कि वो नेता है तो राजनीति में सफल है तो परिवार में भी सफल है। कुछ ना कुछ उसके राहु जो होगा ना, उसकी जहाँ दृष्टि पड़ेगी वो रिलेशन ख़राब ही होता है। तो आप अपने पत्नी से या अपने लाइफ पार्टनर से संबंध बना के चले। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं या शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसको आप टाल दें, क्योंकि ये समय आपकी अकेली इंडिविजुअल सफलता का है। बिजनेस आप अकेले करते हैं तो उसमें आपको सफलता निश्चित है। पार्टनरशिप में ऑन पेपर पे सभी चीज़ें आप अच्छी तरह से लिख करके करें, कोई धोखाधड़ी आपके संग नहीं हो। अगर आपका बिजनेस पार्टनर आपका भाई या आपकी बहन है तो भावनाओं में बिल्कुल न बहें कि अरे ये तो मेरा भाई है, कोई बात नहीं चलता है, या मेरी बहन है, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं जी। इन जी भावनाओं में बिल्कुल न पड़े। राहु हमको तेज तर्रार और चंट बनाने के लिए जब हम अग्रसर होते हैं तब हमारा राहु साथ देता है। जब हम भावनाओं में बहते हैं तो हमारा राहु बिल्कुल साथ नहीं देता, क्योंकि राहु का मतलब भी है कि आप बहुत ज़्यादा चंट चालाक बने और आप दूसरों को दबाने की शक्ति आप में आए, इस टाइप का होता है। तो पार्टनरशिप में या प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है और आपके भाई बहनों के साथ आपका चल रहा है तो बिल्कुल भी आप भावनाओं में न बहें। भावना में भाई होना, बहन होना वो अलग चीज़ है, प्रॉपर्टी के बंटवारे होना अलग चीज़ है। वहाँ पे आप बिल्कुल अपना पक्ष मजबूती से रखें और ऑन पेपर पे सब काम करें, तब तो आपको ये राहु विजय दिला देगा। इसी प्रकार पार्टनरशिप में जो भी आपका पार्टनर है, चाहे भाई है या कोई अन्य व्यक्ति है, प्रॉपर आपका बंटवारा होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि किसी का सहारा लो तो उंगली का ही सहारा लो, कंधे का नहीं। तो कंधे का सहारा अगर आप लेंगे भाइयों का या पार्टनर का तो वो कभी भी हिलेगा और आप गिर जाएंगे और आपके संग धोखा हो सकता है। वैसे भी इस समय पार्टनरशिप आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। 7th दृष्टि जो भाग्य भाव पे है और वहाँ पे केतु भी बैठा हुआ है, राहु की सीधी दृष्टि केतु के ऊपर पड़ रही है, तो विदेश यात्रा का आपका योग बन रहा है। व्यापार की अगर इच्छा है नया शुरू करने की तो आप कर सकते हैं। इस गोचर में आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, साथ ही अपने वाणी पे संयम रखना है। राहु एक धुआं का ग्रह है। धुआं का मतलब जब धुआं एक जगह से दूसरी जगह किधर भी उड़ जाती है जिधर की हवा होती है, तो इस गोचर में अफवाह फैलने का भी आपका डर है। तो किसी भी तरह की अफवाह आपके बारे में फैले आप बिल्कुल न डराएं, क्योंकि आप विरोधियों को सबको नष्ट कर देंगे और आपका मान सम्मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जो भी आपकी अफवाह पहनाएगा अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल भी अफवाह की परवाह न करें। काले कुत्ते को रोटी अवश्य दें। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें पूरे गोचर में। साथ ही भगवान राम की पूजा करें। ये 3 उपाय करने से आपका ये गोचर और ज़्यादा वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। कुंभ लग्न वालों का आयु आरोग्य ऐश्वर्य बना रहे। राहु का गोचर उनके लिए शुभ फलदायी हो, इसी शुभकामना